Good morning, everyone. आप सबको सलाम। I was walking yesterday evening on the street. और कल शाम ये सड़क पर जा रहे थे One student told me, और एक तालिब इल्म ने इनसे कुछ यूँ कहा। "Your sermon is good." उन्होंने कहा कि सर आपका वाज बहुत अच्छा है। So I asked again him, मैंने फिर उससे पूछा, "Do you understand what I am speaking?" क्या आपको समझ आती है जो मैं यहाँ पर बयान करता हूँ? Of course I understand. और उस स्टूडेंट ने कहा, जी हाँ मुझे समझ आती है। I hope that all of you would understand what I am speaking this morning. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सुबह मैं जो बोलूँगा, जो मैं कलाम पेश करूँगा, काश कि आप सब उसको समझें Through the wisdom from the Holy Spirit. और हम रूह कुदस की हदायत मांगेंगे। It was very impressive for me और that you are listening sermon very carefully. और ये मेरे लिए बहुत मुतासर कुन था कि आप खुदा का कलाम बहुत शौक से सुनते हैं। In Korea, if we sermon to the student, और कोरिया में अगर तालिब इल्मों से ऐसे कलाम उनके सामने पेश किया जाए, they are very noisy, वो शोर करते हैं and some of them are asleep. और कई तो ध्यान नहीं लगाते Some of them are talking with each other. और कई उनमें से एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं। But most of you are listening sermon very carefully. आप में से ज़्यादातर देखा गया है बच्चे बहुत गौर से कलाम सुनते हैं। May God bless you. काश के खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you. The topic of this morning is to pray to our Father. और आज जो हमारा उन्वान है वो है कि अपने बाप से दुआ करना। Pray is one of the most important words in the Bible. और कलाम में दुआ एक बहुत ही खास लफ्ज है। And pray is like life of a physical body. और दुआ ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्मानी बदनों के लिए वो एक जिंदगी हो। The word pray and each similar word appears more than 500 times in the Bible. कलाम में दुआ और दुआ के साथ मुंसलिक अल्फाज तकरीबन 500 बार इस्तेमाल हुए। Jesus also emphasized many times about pray. हत्ता कि मसीह यीशु ने भी कई बार दुआ पर जोर दिया। Let's see some Bible verses about that. आइए कलाम में से चंद आयात इसके बारे में देखते हैं। Matthew chapter 6:9. और मत्ती 6 बाब और उसकी 9 आयत। This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। Jesus taught us to pray. मसीह यीशु ने हमें सिखाया कि हम कैसे दुआ करें। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. पहला तस्लीकियों उसका 5 बाब और उसकी 16 से 18 आयत। The apostle Paul said, पौलुस रसूल कुछ यूं लिखता है, "Be joyful always. हर वक्त खुश रहो, Pray continually. बिला नागा दुआ करो, Give thanks in all. और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। Pray continually." और लिखा है कि हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए। 1 Peter chapter 4:7. There's no. Okay. पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 7 आयत। The end of all things is near. सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। Therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। When you pray, जब हम दुआ करते हैं your mind should be cleared. हमारा जो जहन है उसको बिल्कुल साफ होना चाहिए And you should control self. और अपने आप पर हमें इख्तियार होना चाहिए। Jesus asked us to pray calling the Father in heaven. और यीशु मसीह हमसे कहता है कि जब हम दुआ करें तो यूं करें कि ऐ हमारे आसमानी बाप। Apostle Paul is asking to also to pray continually. और पौलुस रसूल लिखता है कि हमें बिला नागा दुआ करनी चाहिए। Apostle Peter also tells us to pray. और हत्ता के पत्रस रसूल भी कहता है कि हमें दुआ करनी चाहिए। Pray is like a life of believing life. और जो दुआ है वो तो एक ईमानदार की जिंदगी की बाइस है। Ellen White mentioned that pray
is just like a breath of life. और मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं कि दुआ ऐसे है जैसे जिंदगी के लिए सांस। So I like to preach this morning about prayer. इसलिए आज सुबह दुआ के बारे में कलाम पेश करेंगे। Let's think about the first word in the Lord's Prayer. आइए आज देखते हैं कि दुआए रुबानी के इब्तिदाई अल्फाज कौन से थे। Jesus taught us pray like this. और यीशु मसीह ने कहा कि कुछ यूं दुआ किया करो। At the first part of the prayer, और दुआए रुबानी का पहला हिस्सा we call our Father in heaven. हम कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। Our Father ऐ हमारे बाप in heaven. आसमान पर। God is our Father. खुदा हमारा बाप है। So to read or listen to the Bible is to listen to our Father's words. और जब हम कलाम पढ़ते और सुनते हैं इसका मतलब ये है कि हम दरअसल बाप के साथ बातचीत करते हैं। God is telling to us through the Bible. और खुदा हमें कलाम के जरिए से बताता है। Praying is what we talk to God. और दुआ जब हम करते हैं तो हम बाप से बात करते हैं। Reading the Bible and praying are fellowship with God and friendship with God. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं कलाम का मुताला करते हैं तो इससे हम खुदा से रफ़ाकत रखते हैं, उसके साथ दोस्ती रखते हैं। Therefore, those who believe in God must read the Bible and pray regularly. इसलिए वो जो मसीह में ईमान रखते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, उन्हें हर रोज बाइबल पढ़नी चाहिए। Then why do we pray? और फिर हम दुआ क्यों करते हैं? The prayer is fellowship with God, our Father. और दुआ दरअसल बाप के साथ रफ़ाकत का नाम है। Jesus told us to pray. यीशु ने हमें दुआ करने के लिए कहा। Matthew chapter 20:41. मत्ती 26 बाब उसकी 41 आयत। Pray so that you will not fall into temptation. जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। Matthew chapter 7:7. मत्ती उसका 7 बाब उसकी 7 आयत। Ask मांगो and it will be given to you. तो तुमको दिया जाएगा। It is requirement to maintain and grow my faith. दुआ दरअसल हमें अपने ईमान को बरकरार रखने और बढ़ाने में मददगार साबित होती है। And if we pray, the Holy Spirit will guide our lives. और अगर हम दुआ करेंगे तो रूह कुद्दस हमारी जिंदगी की रहनुमाई करेगा। If we pray a lot, अगर हम बिला नागा दुआ करें, बहुत ज्यादा दुआ में ठहरे, your heart will be calm and your life will be stabilized. तो फिर हमारे दिल को दिली सुकून होगा और हमारी जिंदगी मुस्तहकम होगी। Let's read this comment from Step to Christ 97. तकरब मसीह में से हम सफ़ा नंबर 97 में से ये जो इक्तबास है ये पढ़ेंगे। Unceasing prayer is the unbroken union of the soul with God. बिला नागा दुआ खुदा के साथ रूह का कभी ना टूटने वाला रिश्ता कायम करती है। So that life from God flows into our life. ताकि खुदा की जिंदगी हमारी जिंदगी में सरायत करे। And from our life, purity and holiness flow back to God. और हमारी जिंदगी से पाकीज़गी और तकद्दुस बहे। Let me give a story. आपको एक कहानी बताना चाहते हैं। A long time ago, और बहुत अरसा पहले की बात, I visited an elder's house. एक एल्डर के घर में साहिब कलाम गए। The elder's family had a sophomore girl. और वो जो एल्डर था उनके घर में एक लड़की थी जो कि हाई स्कूल की तालिब इल्म थी। She was a good student at school and studied well. और वो लड़की तो बहुत ही ज़हीन थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। At that time in Korea, students went to school for 6 days a week. और उस दौर में जो बच्चे थे वो हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाया करते And थे the rest on Sunday. और वो इतवार के रोज आराम करते या छुट्टी किया करते। So it was not easy to miss the school on the Sabbath. तो तालिब इल्मों के लिए सब्बत के दिन स्कूल ना जाना या स्कूल से छुट्टी करना बहुत दुश्वार था। Nevertheless, this student did not go to school on Sabbath and went to church to worship. ताहम ये जो लड़की थी, ये जो तालिबा थी, ये सब्बत के रोज स्कूल जाने के बजाय चर्च जाया करती और सब्बत की इबादत किया करती। Even though she missed one day every week, she always got first place. बेशक ये लड़की हफ्ते के रोज छुट्टी किया करती और स्कूल ना जाया करती, लेकिन इसके बावजूद हमेशा ये पहला दर्जा हासिल किया करती। So I asked the father what the secret was. मैंने उस लड़की के वालिद से पूछा कि राज क्या है। He replied, और जवाब मिला, My daughter always read the Bible and prays
for more than 30 minutes before she started at desk. और उस लड़की के वालिद ने जवाब दिया कि मेरी बेटी हर रोज कलाम का मुताला करती है और इससे पहले कि वो अपने दिन का आगाज करे 30 मिनट के लिए दुआ किया करती है। Whenever she studied, जब भी वो अपनी पढ़ाई का आगाज करती before starting the study, और अपनी पढ़ाई का आगाज करने से पहले she prays. वो दुआ किया करती, She read the Bible वो कलाम पढ़ा करती at least for 30 minutes. और कम से कम वो 30 मिनट के लिए ऐसा किया करती। As the result of her daily prayers, और उसकी बिला नागा रोजाना दुआ के नतीजे में her life was very successful. उसकी जिंदगी बहुत कामयाब ठहरी She is now a professor at an Australian university. और ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी में अब वो जो तालबा है वो प्रोफेसर लगी हुई है। Everyone, please have a habit of praying to God all the time. हम में से जितने आज सुन रहे हैं, मेहरबानी से अपनी जिंदगी में हर वक्त दुआ करने की आदत अपनाएं। If there are good things in your lives, give thanks to God. अगर खुदा ने हमें बहुत बरकत दे रखी हैं, अच्छी चीजों से बख्शा है, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। If there are good things in if there are difficult things, pray to Him to help you. और अगर आपकी जिंदगियों में दुश्वारी है तो फिर हमें खुदा से मदद की दुआ करनी चाहिए। When you live by prayers, जब हम दुआ में ठहरते हैं, God will guide your future. तो फिर खुदावंद हमारे मुस्तकबिल में रहनुमाई करेगा And you will surely succeed and become a great person. और फिर यकीनन आप कामयाब ठहरेंगे और अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। Let me give you examples of prayer in the Bible. अभी हम कलाम में से बाइबल की चंद दुआ मांगने की चंद मिसालें देखेंगे। First of all, I like to think about Daniel's prayer. सबसे पहले हम दानियल की दुआ का जिक्र करेंगे। Daniel chapter 6:10. और दानियल उसका 6 बाब उसकी 10 आयत। Now when Daniel learned that decree had been published, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। 3 times a day he got down on his knees and prayed. वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेकर खुदा के हुजूर दुआ करता, Giving thanks to his God, just as he had done before. हस्बे मामूल उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। Let me tell you the background of this Bible verse. अब ये जो आयत है, जरा इसका जो इसके पीछे जो मामला हुआ, जरा उसकी जानिब देखते हैं। Daniel is a man of prayer. दानियल दुआगो शख्स, He was very faithful in his daily duty and public affairs. और वो अपने कामकाज में वो फराइज उसको दिए गए उसमें बहुत ध्यानदार था। So he was very trusted by the king. इसलिए बादशाह उस पर बहुत इन्हिसार किया करता। And he had a great responsibility, that is the prime minister of Babylon. और उसके पास तो बहुत भारी जिम्मेदारी थी, वो वजीर आजम के तौर पर, बाबल के वजीर आजम के तौर पर काम किया करता। His companions were jealous and intrigued against Daniel. और उसके साथी कारगुजार थे, इस मनसब की वजह से उससे हसद किया करते। At last they made a decree consulting with the king. हत्ता कि उन्होंने बादशाह के साथ मिलकर एक नविश्ते पर दस्तखत करवा लिए। The decree was this: और वो नविश्ता कुछ यूं था, anyone who worships and pray other god or man, he are to be cast in lions' den. और वो नविश्ता यूं था कि अगर बाबल में कोई शख्स किसी और माबूद की इबादत करे और उसकी पूजा करे तो उसको मार दिया जाएगा। Daniel knew that decree, और दानियल इस रिश्ते से बखूबी वाकिफ, but he was not afraid of the dead. लेकिन वो तो मौत से नहीं डरता था। And he prayed just as he had done before, और वो हस्बे मामूल उसने दुआ करना जारी रखा 3 times a day. और 3 बार दिन में वो दुआ किया करता। At last he was put to the lions' den. और आखिरकार उसको शेरों की मांद में फेंक दिया गया। But God protected him from the wild lions. लेकिन खुदावंद ने उस मांद में भी उसकी हिफाजत की। Through this accident, Daniel glorified God. और इससे उसने खुदावंद के नाम को फजल बख्शा। God is protecting who praying every day, every moment. वो लोग जो कि हर रोज हर वक्त खुदा से दुआ करते हैं,
खुदा उनकी हिफाजत किया करता है। If you pray every day, every moment, God will guide your life. अगर आप हर वक्त हर रोज खुदा से दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। Next, let's think about David's prayer. आइए दाऊद की दुआ के बारे में देखते हैं। Psalm 143 verse 1. ज़बूर 143 और उसकी एक आयत। Lord, hear my prayer. ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन, Listen to my cry for mercy. मेरी इल्तिजा पर कान लगा, In your faithfulness and righteousness. अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे। This is David's prayer. और ये दाऊद की दुआ थी। Psalm 55:17. फिर ज़बूर 55 और उसकी 17 आयत। Evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। Daniel prayed 3 times a day. दानियल दिन में 3 मर्तबा दुआ किया करता। David also prayed 3 times a day. और जो दाऊद था वो भी दिन में 3 बार दुआ किया करता। Daniel was prime minister of the great Babylon. और दानियल हाकम था बाबल में, And David was a king of Israel. जबकि दाऊद तो इस्राएल का बादशाह था। It is very certain that they are very busy. और ये तो बात हतमी है कि वो बहुत ही मसरूफ लोग थे, But they prayed 3 times a day. लेकिन इसके बावजूद वो दिन में 3 बार दुआ किया करते। How much are you busy? हम कितने ज्यादा मसरूफ हैं? If you are not busy as much as Daniel and King David, you can pray more than 3 times a day. अगर हम दाऊद और फिर दानियल की तरह अपनी जिंदगी में उनकी तरह मसरूफ नहीं हैं, तो फिर हमें भी कम से कम दिन में 3 मर्तबा दुआ करनी चाहिए। What about Jesus' prayer? यीशु की दुआ के बारे में आपका क्या ख्याल है? Matthew chapter 14:23. मत्ती 14 बाब उसकी 23 आयत। He went up on a mountainside by himself to pray. और वो पहाड़ पर चढ़ गया ताकि दुआ करे। Later that night he was there alone. और फिर वो शाम तक वहां पर अकेला था। Jesus prayed very earnestly. और खुदावंद तो बड़ी संजीदगी से दुआ किया करता। Luke chapter 5:16. लूका उसका 5 बाब उसकी 16 आयत। Jesus often withdrew to a lonely place and prayed. मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। Jesus set apart some very precious time to pray. और मसीह यीशु तो अपने आप को अलग कर लिया करता, अलहदा जाकर वो दुआ किया करता। Luke chapter 6:12. लूका 6 बाब और उसकी 12 आयत। One of those days Jesus went out to a mountainside to pray उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला and spent the night praying to God. और सारी रात खुदा से दुआ करने में गुजारी। Jesus had prayed all the night. और मसीह यीशु तो पूरी रात दुआ किया करता। That is Jesus' prayer custom. और ये उसकी आदत थी, वो इसी तरह दुआ किया करता। If we see the Christ Object Lesson 139, जब हम क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन की किताब सफ़ा नंबर 139 देखते हैं, from hours spent with God he came forth morning by morning to bring the light of heaven to men. और वो खुदा के साथ दुआ में तवील वक्त गुजारा करता और हर सुबह वो खुदा से आदमियों के लिए रोशनी और नूर हासिल किया करता। Daily he received the fresh baptism of the Holy Spirit. और रोजाना मसीह यीशु ताजा रूह का मसा उसका बपतिस्मा हासिल किया करता। If Jesus did that prayer, we need also. अगर मसीह यीशु दुआ किया करता था तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। Every morning we need to receive the Holy Spirit power, हर रोज हमें रूह कुदस की कुव्वत हासिल करनी है, so that we can live a day very successful. ताकि हम पूरा दिन कामयाबी के साथ गुजारें। Jesus prayed every morning, और मसीह यीशु तो हर रोज दुआ किया करता every evening. और हर शाम दुआ किया करता। Likewise, we should pray every morning, every evening, or at noon, like Jesus Christ. इसी तरह हमें भी सुबह सवेरे दोपहर को और शाम को यीशु की तरह दुआ करनी चाहिए। Then how do we pray? और हम कैसे दुआ करते हैं? Many students asked us, और कई तालिब इल्म पूछते हैं, I like to pray.
और वो कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, but I don't know how to pray. लेकिन मैं दुआ करना चाहता हूँ, नहीं जानता कि कैसे दुआ That is की very जाए। simple. ये तो बहुत सादा बात है। So let's us study about how to pray. आइए देखते हैं कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। Pray is the opening of the heart to God as to a friend. दुआ खुदा के साथ दिल की बात ऐसे करना है जैसे कि हम किसी दोस्त के साथ बात करते हैं। Not that it is necessary in order to make known to God what we are, और ऐसा जरूरी नहीं कि हम खुदा को बताएं कि हम क्या हैं, but in order to enable us to receive Him. और दुआ तो हम इसलिए करते ताकि हम उसको हासिल करें, उसको पा सकें। Pray does not bring God down to us, but bring us up to Him. दुआ खुदा को हमारे पास नहीं लाती बल्कि हमें उसके पास ले जाती है। And let's study about the way of prayer. और हमें अभी देखना है The कि first- कैसे दुआ करनी है, दुआ करने का तरीका। This is the first step of prayer. और दुआ का सबसे पहला स्टेप ये है, Call God at the beginning of prayer. और अपनी दुआ के आगाज में खुदा को पुकारें। Our Father in heaven. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। This must be the first sentence of your prayer. हमारी दुआओं का पहला जुमला ये होना चाहिए कि ऐ हमारे आसमानी बाप। Just to follow Him. Our Father in heaven. और मेरे साथ बोलिए, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। Pray beginning like this. और जब भी हम दुआ करते हैं इस तरह दुआ किया करें। The second step of prayer, और दुआ का दूसरा स्टेप, thank God. खुदा का शुक्र अदा किया करें। Find the conditions of gratitude in present life. और अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों की तलाश करें जिसकी वजह से हम खुदा का शुक्र अदा कर सकते हों। Thank you for giving us this fresh air. और खुदा से कहें कि ऐ खुदा इस ताज़ा हवा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। Thank you for giving us good teacher. और अच्छे उसातिज़ा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। Thank you that you guided us to study this school. और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मौका बख्शा कि हम इस स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। If you find the things around your circumstance, there are many things to thank God. अगर आप अपने गिरदोनवा में नजर करें तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी वजह से आप खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। Then you can pray like this. तो फिर आप इस तरह से दुआ कर सकते हैं, Our Father in heaven, ऐ हमारे आसमानी बाप। thank you that this thing, this thing. और फिर आप उसे कहे क्या खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस बात के लिए, इस बात के लिए और इस बात के लिए। Then third step of prayer, और दुआ का तीसरा स्टेप, seek forgiveness of sins. गुनाहों की मुआफी खुदावंद से मांगे। If you have a lot of sins in your heart, it is impossible to pray. और अगर हमारा दिल गुनाहों से भरा पड़ा हो तो फिर दुआ करना नागजीर मुश्किल होता है। Psalm 66:18. ज़बूर 18 और 66 आयत। If I have sin in my heart, the Lord will not hear me. अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। If you have some sin in your heart, अगर हमारे दिल में कोई गुनाह हो God will not hear your prayer. तो फिर खुदा हमारी दुआ को हरगिज नहीं सुनेगा। So people asking something you need, you must be forgiven of your sins. इससे पहले कि हम खुदा से दुआ में कुछ मांगे, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी है। That is the fourth step of prayer. चौथा दुआ का स्टेप कुछ यूं है, Ask for our needs and wishes. और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का खुदा उनके सामने इजहार करें। What is your need? हमारी ज़रूरियात क्या हैं What is your wishes? और हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, You can ask God everything. और आप खुदावंद से वो चीज़ें मांग सकते हैं। Our faith, our health, और अपनी सेहत, अपने ईमान के बारे में उससे मांगें, changing personality, और उससे कहें कि हमारी शख्सियत को तब्दील कर, saving others, दूसरों को बचाने के लिए दुआ मांगें, love towards neighbors, अपने पड़ोसियों से, हमसायों से मोहब्बत रखें, and what you want. और इसके साथ कई और चीजें आप खुदावंद से मांग सकते You हैं, can ask everything. और आप खुदावंद से कुछ भी मांग सकते हैं। Let's review the order of the prayer. और दुआ का जो तरीका है हम उसको जरा देखेंगे। First, सबसे पहले
You just follow me. Call God at the beginning of prayer. और दुआ के आगाज में खुदावंत को पुकारें। Follow. Our Father in heaven. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। Much louder than this. इससे भी ज्यादा थोड़ा बुलंद आवाज में पुकारें। Okay. And then thank God. और फिर खुदा का शुक्र अदा करें। जिंदगी में खुदा की शुक्रगुजारी के लिए वजूहात ढूंढें। And third one is seek forgiveness of sins. और तीसरी बात दुआ में तीसरा स्टेप कि हमें अपने दुआ में खुदावंत से अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी है, उनका एतराफ करना है। Before asking God what you need, you should be forgiven. और खुदावंत से कुछ भी मांगने से पहले हमें अपने गुनाहों से मुआफी हासिल करनी है। And ask for your need and wishes. और फिर अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात खुदावंत से मांगे। And finally, आखिर में pray in the name of Jesus. दुआ जो है वो यीशु के नाम में मांगे। Jesus taught this. यीशु मसीह ने ये सिखाया, Ask me anything in my name and I will do it. अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। If there is someone who memorized all the 5 steps, please raise your hand. आप में से कोई ऐसा है जिसको ये जो दुआ करने का तरीका है, इसके 5 स्टेप्स हैं वो याद हो गए हो? 5 steps. 5 स्टेप्स हैं, किसी एक को भी याद है? The memory? Nobody? किसी ने भी अभी तक नहीं सीखे? एक The teacher? That's the small girl. आपको there. आगे? Can you remember it? There is Who? ज़ुहैब उस्मान का हाथ है। Yeah. Here. ज़ुहैब, Yeah, stand पादरी ज़ुहैब, and memorize. जी बताएं सबसे Louder पहले। voice. ओके, आमेन, आमेन। Right? Thank you. Yeah, please put his name on your notebook. ओके, And I will give some gift for आपके him. लिए खास तोहफा साहिब कलाम आपको देंगे। Okay. And which prayer would be answered? कौन सी ऐसी दुआ है या किस दुआ का जवाब दिया जाएगा? Praying is not changing God's heart. और दुआ के साथ हम खुदा के दिल को तब्दील नहीं कर सकते। God is always the same, no क्योंकि हम- change, just like sunshine. और हमारा खुदा तो यकसा खुदा है, जैसे कि सूरज की किरणें और उसकी रोशनी ला तब्दील है। The sunshine is shining always to the earth. और जो सूरज है वो हर रोज जमीन और जमीन की मामूरी को अपनी रोशनी से मुनव्वर करता है। But if there is a cloud, लेकिन अगर बादल आ जाएं the sunshine cannot reach to the earth. तो फिर जो सूरज की किरणें हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच सकती। Likewise, if there is a sin or dirty mind between God and us, इसी तरह अगर खुदा और हमारे दरमियान गुनाह और हमारे जहनों की गंदगी आ जाती है God cannot answer our prayer. तो इस वजह से खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। Because of that, इस वजह से praying is to prepare to receive God's answer to our honest request. इसलिए दुआ यूं होती है कि हम खुदावंद से संजीदगी से अपनी दुआओं का जवाब मांगे। What a preparation for prayer. और दुआ के लिए कौन सी तैयारी हम कर सकते हैं? I like to introduce the 4 elements to the prayer, the 2 answering prayer. और मैं आपके सामने 4 ऐसे तरीके मुतारिफ करवाऊंगा जिसके जरिए से हम दुआ का जवाब खुदा से हासिल कर सकते हैं। The ways to receive answer, the number 1 is eager heart. और सबसे पहला तरीका कि किस तरह से दुआ का जवाब हासिल किया जा सकता है, हम अपने दिल से मुश्ताक हों। Jesus told this. मसीह यीशु ने कुछ यूं Matthew कहा, chapter 7 verse 7. मत्ती 7 बाब और उसकी 7 आयत, Ask and it will be given to you. मांगो तो तुमको दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो पाओगे, Knock and the door will be opened to you. दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, Ask
मांगो, seek, ढूंढो knock, और खटखटाओ, and you will be received. और फिर हमें मिल जाएगा। Luke 18:7. लूका 18 बाब उसकी 7 आयत। And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं? What does it mean? Cry out to him day and night. और इससे क्या मुराद है कि दिन रात उसके सामने फरियाद करना और उसके सामने चिल्लाना? When we pray, जब हम दुआ करते हैं, we have to pray with the eager heart, honest mind. और हमें तो मुश्ताक दिल के साथ, शौक के साथ खुदा उनके सामने दुआ करनी चाहिए, संजीदगी के साथ। And this is the way to receive answer. Number 2. और दूसरा तरीका कि किस तरह से हम दुआ का जवाब हासिल कर सकते In हैं। order to receive the answer, your heart should be pure अगर हम heart. जवाब हासिल करना चाहते हैं तो हमारा दिल पाकीज़ा होना चाहिए। James 4:8. याकूब 4:8। Come near to God and he will come near to you. खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। Wash your hands, और अपने हाथों को साफ करो, you sinners, ऐ गुनाहगारों, and purify your hearts, you double-minded. और अपने दिलों को पाक करो, ऐ दो दिलों। The Bible asks us to purify your hearts, और कलाम हमें कहता है कि हमें अपने दिलों को पाक करना है to wash your hand. और अपने हाथों को साफ करना है। And Matthew chapter 5, 23-24. और मत्ती उसका 5 बार उसकी 23 और 24 आयत। Therefore, if you are offering your gifts on the altar and there remember that your brother or sister has something against you. बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता है और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, Leave your gift there in front of the altar. तू वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे First go and be reconciled to them. और जाकर पहले अपने भाई से सुलह कर, मिलाप कर, Then come and offer your gift. तब आकर अपनी नजर गुजरान। If you want to receive the answer for your prayer, अगर हम अपनी दुआ का जवाब चाहते हैं, you must have a good and peaceful relationship with others. तो फिर हमारे ताल्लुक दूसरों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। And our heart have to be purified. हमारे दिल को पाकीज़ा होना चाहिए। Then God will help you. तब खुदावंद हमारी मदद करेगा। This is the number 3 of the ways to receive answer. और ये तीसरा तरीका है कि किस तरह से हम खुदा के जब हम दुआ करते हैं तो खुदा का जवाब हासिल कर सकते हैं। God is asking us a godly living. और खुदा चाहता है कि हम खुदा परस्ती की जिंदगी बसर करें। James chapter 5 verse 16. याकूब 5 बाब और उसकी 16 आयत। The prayer of the righteous person is powerful and effective. रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। If your hearts was purified by the Holy Spirit, your prayer will be very powerful. अगर हमारे दिलों की तकदीस रूह कुद्दस से होगी तो फिर हमारी दुआएं रास्तबाजी की दुआएं होंगी। If you have good relationship and fellowship, peaceful relationship with your friend and your neighbor, your prayer will be very effective. अगर हमारे ताल्लुकात हमारे हमसायों के साथ, हमारे हम खिदमत भाइयों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ अच्छे होंगे तो हमारी दुआ में असर होगा। First Peter chapter 3. पहला पत्रस उसका 3 बाब। I will read the last part of the verse. और इस आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ा For the जाएगा। eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer. क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। But the face of the Lord is against those who do evil. मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। And the last element of the ways to receive answer, firm faith. और आखिरी जो तरीका आपके सामने बयान किया जाएगा कि John- किस तरह से दुआ का जवाब मसूल किया जाए, पुख्ता ईमान रखें। John chapter 14:13. यूहन्ना 14 बाब उसकी 13 आयत। I will do whatever you ask in my name, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे so that the Father may be glorified in the Son. मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। Mark 11.
मरकस 11 बाब। Therefore I tell you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, whatever you ask for in prayer, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, believe that you have received it. यकीन करो कि तुमको मिल गया। After praying, you believe that you have received it. दुआ के बाद हमें पुख्ता ईमान रखना है, यकीन रखना है कि हमें जो कुछ मांगा है मिल गया, And it will be yours. तो फिर हमें मिल जाएगा। After praying, दुआ के बाद we must believe that God will guide and help us. हमें इस बात पर पुख्ता ईमान रखना है, यकीन रखना है कि खुदावंद जरूर हमारी दुआ के बदले में हमें जवाब देगा, हमारी मदद करेगा। This faith is the most important of the four elements. और ये जो चौथा हिस्सा है, ये बहुत ही खास है, किस तरह से पुख्ता ईमान रखें और दुआ का जवाब पाएं। Lastly, I'd like to introduce some story. एक कहानी बयान करेंगे आखिर में। There was a schoolgirl. एक स्कूल की तालबा थी। Discharge hadn't stopped flowing out of her ears since 9th grade. और वो तालबा जब 9वीं क्लास में थी तो उसके कानों में से लिक्विड कोई चीज बहती जो कि रुक नहीं रही थी। Here you have 9th grade. यहाँ पे 9वीं क्लास के बच्चे हैं। Okay. She took Stradon, और उसने उसके लिए कई दवाइयाँ but इस्तेमाल he की, had side effects. लेकिन उन दवाइयों की वजह से उसको कुछ और मसाइल दरपेश हुए। Her face got bigger. उसकी दवाइयाँ खाने की वजह से उसका जो चेहरा था वो बड़ा होता जा रहा था, Her back of her neck became fat. और उसकी गर्दन का जो पिछला हिस्सा था वहां पर भी सूजन आ गई थी, Her body was swollen and became weak. और उसका जो बदन था, जिस्म था, वो भी फूलता जा रहा था और वो बहुत नातवा हो गई, कमजोर हो गई। She couldn't heal until her 20s. और 20 साल की उम्र से पहले वो अपनी बीमारी से शिफा ना पा सकी। So she went to a church and started religious life to be healed. और उसने क्या किया, एक चर्च में जाना शुरू कर दिया और रूहानी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी ताकि शिफा पाए। She tried to do her best, और उसने अपनी हत्तल वसा कोशिश but की, nothing happened. लेकिन कोई भी बात कारआमद ना थी। She tried not to commit sin and participate in many service activities. और उस लड़की ने क्या किया, कोशिश की कि अपनी जिंदगी को गुनाह से बाज रखे और इबादत में हिस्सा ले, The disease didn't heal. लेकिन इसके बावजूद वो बीमारी से छुटकारा हासिल ना कर सकी। So she had inferiority about appearance, social phobia and depression. और अपने जिस्मानी जिस्म की वजह से, बीमारी की वजह से वो तो कम तरीका शिकार हो गई। She also had despair and discouragement. और वो तो पस्त हिम्मत हो गई। She tried to commit suicide 3 और times. उसने 3 बार कोशिश की कि वो खुदकुशी कर ले। Her mother and she worried about her situation. और उसकी जो वालिदा थी उसके इस हालत की वजह से बहुत परेशान। She confined herself to home for 6 months. और उस लड़की ने 6 माह तक अपने आप को घर तक ही महदूद कर दिया। The youth members of her church came to her. और उस लड़की की कलीसिया के जो नौजवानों का ग्रोथ था वो उसके पास आए। And they forced her out of her house and took her to the nursing home. और जबरदस्ती वो उस लड़की को अपने साथ इलाज मुआलजे के लिए ले गए। The speaker of the nursing home taught her to choose God and call Him. और वहां पर उसको एक नर्सिंग होम में वो ले गए और वहां पर जो वाज था उसने उस लड़की को बताया कि खुदावंद को अपना निजात दहिंदा चुन लो। Call Him until He answers. और उससे दुआ करो जब तक कि तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं मिल जाता। Every time she was weary in body and mind, और जब भी वो अपने ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थक हार जाती, she had faith to call on God, और उसके अंदर ईमान होता कि वो खुदा को पुकारेगी, pray, दुआ करेगी and depend on Him for everything. और हर चीज का, अपनी जिंदगी की हर चीज का इन्हिसार खुदा पर करेगी। Every time she did that, और जब भी वो ऐसा किया करती, she felt the power of God, और उसको तो खुदा की कुव्वत महसूस होती, and the peace like a river and the great joy were overflowed in her heart. और जैसे कि दरिया बड़े इत्मीनान से बहता है और जिस तरह से शादमानी और खुशी आती है, इस तरह की तसल्ली वो अपने दिल में पाया करती। Some months have passed.
और कई महीने गुजर गए The discharge came out of both ear was stopped. और उसके कानों में से वो जो पानी बहता था वो पानी बहना बंद हो गया New flesh came out. और फिर उस जगह पर नया जिस्म आना शुरू हो गया Appetite was well controlled. और उसकी जो भूख है उस पर भी उसने काफी हद तक काबू पा लिया Whenever she had a hard time, और जब भी उसको कोई दुश्वारी होती she called God with the eager heart and experienced God's solution. और वो खुदा को पुकारती मुश्ताक दिल के साथ खुदा को पुकारती और खुदा उनके साथ उसके जो तजुर्बात थे उसके जरिए से अपने मुश्किलात का हल ढूंढती Her infected body lost 9 kilograms in a few days. और उसका बदन जो कि मोटापे का शिकार था कुछ ही दिनों में 9 किलोग्राम उसने अपना वजन कम किया She was completely healed. और अब वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुकी Then she could live a happy life by serving God with a great joy. और इसके बाद उसने खुदा की खिदमत जारी रखी और उसको अपनी जिंदगी में शादमानी और खुशी मिली Dear my students and teachers and staffs of this school, मेरे अजीज तालिब इल्मों उस्ताज़ इकराम और जितने भी हमारे कारगुजार हैं please prayer whenever you are in trouble. जब भी हम मुश्किल में होते हैं मेहरबानी से खुदा से दुआ किया करें As you meet difficult situation, call God and pray with earnest heart. जब भी हम दुश्वारियों के साथ दो चार होते हैं संजीदगी के साथ खुदा उनके सामने दुआ किया करें When you need something, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है you ask God to give it. खुदा से मांगे ताकि वो हमें मुहैया करे It is very necessary for you. God will give you. और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें खुदा ही मुहैया करेगा I pray that all of you become a man of prayer like Daniel and David. मेरी दुआ है कि हम भी दानियल और दाऊद की मानिद दुआ गो लोग बन जाएं Please be man of prayer और इसलिए दुआ गो लोग बन जाएं like Daniel and David. दाऊद और दानियल की मानिद This is my prayer for you this morning. मेरी दुआ है आप सबके लिए May God bless you. खुदा आपको बरकत बख्शे